नमस्कार। 8 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में बदल दिया, एक नया नाम दे दिया और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस की नई प्रतिमा का उसी जगह पर अनावरण किया जहां पर कभी पहले किंग जॉर्ज V की प्रतिमा हुआ करती थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये भी कहा कि हमें अंग्रेजी हुकूमत की गुलामियों को धीरे धीरे मिटाना होगा और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन 3 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि होम मिनिस्ट्री एक लेटर जारी करता है जिसमें जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, उसकी मौत पे शोक प्रकट करते हुए उसको राष्ट्रीय शोक घोषित कर देते हैं। मैं सबसे पहले जो होम मिनिस्ट्री का जो लेटर है उसको थोड़ा सा पढ़ूंगा ताकि इसके बाद पता चले कि उसकी जो लैंग्वेज के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। वो ब्रिटेन की महारानी नहीं है, वो हमारी महारानी है, ऐसा उस लेटर को पढ़ के प्रतीत होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली ये भेजते हैं चीफ सेक्रेटरीज टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज। ये लेटर शुरू होता है हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II। अब हर मैजेस्टी तो उसी को बोला जाता है, उसी राजा रानी को बोला जाएगा जो आपके राजा या आपकी रानी हो, लेकिन इन्होंने यहां पर क्यों वर्ड यूज किया है? क्या ये भारत की रानी है जो इन्होंने हर मैजेस्टी यूज किया है? इसके आगे कॉमा देके लिखते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड पास्ड अवे ऑन 8 सितंबर 2022 as a mark of respect to the departed dignity. The government of India has decided that there will be one-day state mourning on 11 September 2022 throughout India. On the day of mourning, the national flag will be flown at half-mast throughout India on all buildings where the national flag is flown regularly, and there will be no official entertainment on that day. और इसका इन्होंने जो कॉपी भेजा है वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी राज्यों को। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति भवन से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके प्रधानमंत्री की आवास से लेके हर जगह जहां जहां झंडा फहरता है वो झंडा आधा झुका दिया जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इतना सम्मान जो जिस देश ने हमें 200 साल हमारे ऊपर शासन किया, सिर्फ शासन ही नहीं किया, हमें गुलाम बना के रखा, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा, हमारे लाखों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको मार डाला और इसके अलावा इतने बर्बर अत्याचार उन्होंने हमारे ऊपर किए, जिसमें से एक एग्जाम्पल जलियांवाला बाग है जहां पर हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन जनरल डायर ने उस पूरे जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर के इतनी गोलियां बरसाई कि चारों तरफ लाशें बिखर गई। और ये नरसंहार इतना बड़ा था कि पूरे वर्ल्ड में इसकी भत्सना हुई, पूरे विश्व में इसकी भत्सना हुई। लेकिन अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेज की महारानी का गुरूर देखिए कि उस घटना के 100 साल होने के बाद भी आज तक इन्होंने उस घटना पे माफी नहीं मांगी। और बेशर्मी की हद तो तब होती है जब 1997 में यही महारानी, जो अभी जिनकी मृत्यु हुई है एलिजाबेथ II, यही महारानी इंडिया घूमने के लिए आती हैं और ये पंजाब जाती हैं और पंजाब में जलियांवाला बाग घूमने के लिए जाती हैं और वहां पर इन्होंने इनकी बेशर्मी देखे कि संवेदना के 2 शब्द इन्होंने प्रकट नहीं किए। और तो और जो वहां पे जो विजिटिंग रजिस्टर होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड के कोई भी डिग्निटरीज या कोई भी विदेशी मेहमान वहां पर अगर विजिट करने जाता है तो कुछ अपनी संवेदना के 2 शब्द उसमें लिखता है, कुछ दुख प्रकट करता है वो उसमें लिखता है। लेकिन इस महारानी ने वहां पर एक शब्द नहीं लिखा, एक दुख प्रकट नहीं किया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया, सिर्फ साइन किया और वहां से चली आई। और सिर्फ 1919 के जलियांवाला बाग की घटना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने शहीद भगत सिंह से लेकर कितने क्रांतिकारियों को मार डाला, देश के 3 टुकड़े कर डाले। आज हमारा देश पाकिस्तान बना डाला, बांग्लादेश, उसकी वजह से बांग्लादेश खड़ा हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट खड़ा हुआ है, पाकिस्तान रोज हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से घाव देता रहता है। इस सब की जिम्मेदार कौन है? यही अंग्रेज तो इसके सबके जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जब अंग्रेजों ने भारत पे शासन करना शुरू किया था, उस समय का जो डेटा है उसके हिसाब से जो देश की इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, उसमें भारत का ऑलमोस्ट 25% के आसपास शेयर था।
जो पूरे विश्व का जो व्यापार होता है। और इन्होंने कानून बना बना के, इनकम टैक्स एक्ट बना के, कुछ ट्रेड एक्ट बना के, कुछ अलग अलग टैक्स लगा लगा के पूरे देश की अर्थव्यवस्था का, पूरे देश के व्यापार का वो हाल कर दिया कि आजादी आते आते वो 25% वर्ल्ड शेयर से घट के 2% पे रह गया। इन्होंने हमें नमक खाना तक हराम कर दिया। ऐसा इन्होंने हाल कर दिया कि हम अपने देश में अपना नमक नहीं बना सकते, अपने कपड़े नहीं बेच सकते। इन्होंने पूरे गुरुकुल तबाह कर दिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी। उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है भारत सरकार की, ऐसी क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी की कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं राजपथ पे खड़े होके, और 3 दिन बाद ही जब ये महारानी गुजरती हैं तो उसके लिए पूरे देश को एक राष्ट्रीय शोक में परिवर्तित कर देते हैं, पूरे देश का झंडा आधा झुका देते हैं। तो इससे तो मेरे मन में सवाल यही आता है कि क्या जो सीक्रेट पैक्ट था, जो नेहरू ने अंग्रेजों के साथ किया था, जिसमें हमें आजादी नहीं मिली थी, सत्ता का ट्रांसफर हुआ था, और उस सत्ता के ट्रांसफर में कुछ ऐसे सीक्रेट एग्रीमेंट थे जिसमें इन्होंने अंग्रेजों के प्रति लॉयल्टी दिखाने के अपने सारे एग्रीमेंट किए हुए थे। और साथ ही साथ ये सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और ये चीज देश के सामने आनी चाहिए। या तो नरेंद्र मोदी बताएं या कोई भी, अब मुझे लगता नहीं कि कौन है इस देश में जो इस सच्चाई को सामने लेके आए। सुभाष चंद्र बोस की जो सच्चाई है वो भी आज तक देश के सामने नहीं आ पाई, और इसी तरीके से ये सच्चाई भी देश के सामने कौन लेके आएगा, इस पे मुझे शंका है। पूरे देश को इस बात पे सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। धन्यवाद।